जय हिंद दोस्तों, हम लोग यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। हम आप लोग को यूट्यूब पे एक सीरीज चल रही है रेलगाड़ी की जैसा कि आप देख रहे हैं। हम लोग टाइप नंबर तीसरा पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड आपको यूट्यूब पे जाकर देखेंगे, टाइप मिल जाएगा। हम टाइप नंबर तीसरा पढ़ेंगे और देखेंगे इस टाइप में कि दो रेलगाड़ियों को लेकर जिक्र करेगा और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम एग्जाम में पूछता है तो कैसे बनाते हैं, चलिए देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। यहाँ पे आपको समय पूछा है। यहाँ पे जिक्र दो रेलगाड़ी देकर किया गया है और एक तेज रेलगाड़ी चल रही होगी या धीरे, उसके आगे रेलगाड़ी में एक व्यक्ति है जो बैठा है, उसको दूसरी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर देगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो कैसे बनाते हैं। रेलगाड़ी पढ़ा रहा हूँ। रेलगाड़ी में एक फार्मूला आपको बताया था। फार्मूला आपको याद होगा, कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू में आप लिखिएगा समय। ये चाल वाली कंडीशन मैं आपको बताया था कि अगर पैरेलल दिशा में जा रही हूँ अगर ऐसे रेलगाड़ी तो चाल हमेशा घट जाएंगी। अगर विपरीत दिशा की बात करेगा तो चाल हमेशा प्लस हो जाएगी। ये प्रोसेस चलेगा। चलिए इनका हल देख लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। तो पहले देख लीजिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। यहाँ पर आप लिख लीजिए 100, दूरी की जगह पर 100 इक्वल चाल। यहाँ पे रखेंगे कि पहली रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर है और वो अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को देखता है। यानी कि एक रेलगाड़ी ऐसे चली होगी तो दूसरी रेलगाड़ी देखती है ऐसे, यानी इस रेलगाड़ी से रेलगाड़ी आगे निकली। तो ये कंडीशन है, यानी कि सेम दिशा में जा रही है तो चाल को घटा देंगे। तो 54 में से अब 36 माइनस कर दीजिए। 54 में से अब 36 जैसे माइनस करेंगे तो देख लीजिए घटा लीजिए, डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, ऐसे आप घटा दीजिए। 14 में से 6 जाएगा तो 4 4 8, यहाँ पे 1 18, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 18 इंटू में 5/18। आपसे पूछा गया था दोस्तों कि बताइए कितने समय में पार करेगी। आपसे टी पूछा गया था, टी आप यहाँ पे रहने दीजिए। आप डायरेक्ट काट सकते हैं, टी ये काट दीजिए 18 से 18 एक बार में ख़त्म। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना के 10, ये एक जीरो बचा था तो ये मान आ जाएगा टी। ये जो समय आएगा ये सेकेंड में आएगा। तो कह सकते हैं कि जो टी का मान आया है वो 20 सेकेंड आया है। देखते हैं इसी टाइप से दूसरा प्रश्न कैसे आपसे एग्जाम पूछता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। जबकि रेलगाड़ी का दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। टाइप तीसरा में हम रेलगाड़ी की दूसरा टाइप देख रहे हैं। टाइप तीसरा में क्वेश्चन नंबर दूसरा है और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपको पता है कि इस टाइप में दो रेलगाड़ियों के लेके तुलना करें या तो रेलगाड़ी पैरेलल दिशा में चल रही है तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको एक फार्मूला दिया था, इस फार्मूला से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। फार्मूला था कुल दूरी बराबर कुल दूरी लिखने का तात्पर्य मेरा ये है कि जितनी भी लंबाई देगी आप दूरी में ऐड करके जोड़ के लिखिएगा। तो कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू में आप यहाँ पे लिखेंगे समय। सेम इसी पे आप अपना वैल्यू रख सकते हैं, आपका मान आ जाएगा। कुल दूरी का मतलब देख सकते हैं। तो अब यहाँ से पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी है। आपसे दूरी पूछी गई है तो दूरी को जैव का तय रहने दीजिए। चाल आप यहाँ पे देखिए 56 किलोमीटर 29 किलोमीटर, ये तो दो हैं, लेकिन आपको कंडीशन है कि चाल जोड़ना है या घटाना। तो यहाँ पे लिखेगा कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, जब भी लिखा है एक ही दिशा में यानी कि एक रेलगाड़ी ऐसे चल रही होगी तो दूसरी रेलगाड़ी भी ऐसे। जब सेम दिशा में चलती है तो चाल को घटा देते हैं और जब एंटी चलती है तो चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये कंडीशन बताई गई थी आपको। तो चाल आप बताइए 56 में से 29 घटा दें। जैसे यहाँ से आप लिखेंगे 56 और दूसरे की तरफ 29, पैरेलल चले 29 घटा देंगे। जैसे घटाएंगे
तो ये 16 में से 9 चला जाएगा तो 8, ये 4 में से 2 जाएगा 2 1, यानी कि बन जाएगा 18। 56 में से 29 घटाएंगे 18, तो यहाँ पे चाल जो होगी 18, समान दिशा में चल रही थी तो चाल का अंतर हो गया 18। 5/18 ज्यों का त्यों लिखेंगे। समय के लिए देखिए कि कितने समय में पार करती है, तो यहाँ पर दिखा होगा कि आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। समय के लिए लिख लीजिए इंटू में 16। ये सब अपान में काट दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके जो भी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लग रहा है कि गलती घटाने पर निकल के चला आया, और यहाँ पे 18 नहीं होना चाहिए, घटा देते हैं 56 और ये 29। आप यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे 4 2 सॉरी, यहाँ पे 27 होना चाहिए, तो मैं 18 गलती से लिख दिया हूँ। यहाँ पे आपको होना चाहिए 27। ये बस थोड़ी सी गलती थी, यहाँ से घटाने में दिक्कत हो गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 दूना के 18, 2 से ये 16 को काट दीजिए 8 बार में, 2 8 16, इंटू कर दीजिए। देखिए बीच में गुणे का चिन्ह है, 3 5 15, अब 15 का 8 में गुणा करेंगे तो 15/120 मीटर। जो रेलगाड़ी की लंबाई है, यानी जो तेज रेलगाड़ी चल रही है उसकी दूरी जो है, लंबाई जो है वो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं, दूरी ही निकालेंगे अगले प्रश्न में, ताकि वो बताने के बाद ये प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा। हालांकि रेलगाड़ी पढ़ रहे, रेलगाड़ी के तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, यहाँ से जैसे आप कहेगा एक ही दिशा में, समझ जाए कि 2 रेलगाड़ियां पैरेलल चल रही हैं। जब भी पैरेलल चल रही हो तो आप बताइए कि पैरेलल दिशा में क्या करते हैं। तो पैरेलल में जी, पैरेलल जब चलते हैं तो घटाते हैं, बहुत सही। जैसे आप पैरेलल यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे घटा देंगे जी, ये चाल पैरेलल में घट जाती है। पैरेलल का मतलब है कि समान दिशा में चाल हमेशा घट जाएंगी। अब विपरीत दिशा से कोई व्यक्ति या रेलगाड़ी आता है तो चाल हमेशा जुड़ जाती है। ये चाल की बात हो रही है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि सर एक ही दिशा में, यानी कि दोनों की जो स्पीड होगी, चाल होगी, उसको हम ऐड करेंगे। ये क्लियर हो गया। आपको एक फार्मूला बताया गया था, इस फार्मूले से आप पूरे रेलगाड़ी के प्रश्न हल कर सकते हैं। फार्मूला था कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू में समय। चलिए देखते हैं, इसी पे रख देते हैं। कुल दूरी का तात्पर्य है दोस्तों कि रेलगाड़ी जो पार करती है उसकी दूरी आपसे पूछी गई, यानी उसकी लंबाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई अर्थात दूरी आपसे पूछ रहा है, तो दूरी को आप उसी तरह रहने देंगे जिस तरह है, दूरी को दूरी। लेकिन यहाँ पे चाल 2 दिया है, देखिए एक दिया होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जैसे कहेगा कि एक ही दिशा में, आप समझ जाएगा कि पैरेलल रेलगाड़ी चल रहे हैं, और समान दिशा में जब रेलगाड़ी चलती है तो चाल क्या होता है, चाल हमेशा घट जाता है। इस कंडीशन में डायरेक्ट कर दीजिए, 90 में से 70 कम कर देंगे तो आपका आएगा 20 इंटू 5/18। अब यहाँ पे देखिए एक बार नोटिस कीजिए, कह रहा है कि बैठे व्यक्ति को 36 सेकेंड में, उस प्रश्न में समय भी दे देगा, जब दूरी देगा तो समय भी दे देगा, तो 36 सेकेंड में इसको पार करती है। काटने के बाद रेलगाड़ी की दूरी यानी लंबाई निकल जाएगी। काट दीजिए, 18 दूना के 36, 2 बार में कट गया। ये सब ऊपर गुणा में है तो गुणा कर दीजिए, 2 5 10 और 10 का 20 में गुणा कर देंगे तो 20 दाम में 200। तो जो दूरी आपका निकल के आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 200 मीटर। यानी जो रेलगाड़ी तेज चल रही थी उसकी लंबाई 200 मीटर थी। देखते हैं इसी पे एक और क्वेश्चन, ताकि ये टाइप आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब इसी टाइप का आखिरी क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग ने इस प्रश्न में समय निकाला, रेलगाड़ी की लंबाई निकाली, लेकिन अब रेलगाड़ी की जब आपसे चाल पूछेगा तो किस तरह निकालते हैं देखते हैं। उसी फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला बताया गया था कुल दूरी जी, अब तक आप लोग को याद हो गया होगा। कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू में समय। इस फार्मूले को मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस करते समय बार बार इसे लिखें, ताकि एक बार ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो बहुत से रेलगाड़ी के प्रश्न आपके बन जाएंगे। चलिए ये तो हो गया मेरा फार्मूला। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की ये चाल है, रेलगाड़ी
में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में, यहाँ पे देखिए दिशा कौन सी है, विपरीत। जब भी विपरीत दिशा होती है तो चाल क्या होती है, चाल हमेशा जुड़ जाती है। विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकेंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए, कंडीशन आपको क्या बताया था, विपरीत वाला, सेम वाला। जब ये पैरेलल दिशा यानी सेम दिशा में रेलगाड़ी चलते हैं तो चाल हमेशा क्या होता है, घट जाती है, चाल हमेशा माइनस हो जाएगा। लेकिन एंटी, जब भी विपरीत दिशा में रेलगाड़ी चलती है तो चाल हमेशा प्लस हो जाएगा। ये रहा चाल का मैटर। इसको आप तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जैसे विपरीत नाम लिया, हाँ सर चाल को जोड़ना है। दूरी देख लेते हैं। अब जैसे कुल दूरी देखेंगे तो इसमें लिखा होगा कि 200 मीटर, तो मीटर यानी दूरी कितना है, 200 मीटर लिखिए। इक्वल में चाल आपको लिखना है, तो चाल देख रहे हैं कि विपरीत है, तो एक रेलगाड़ी की चाल दे दिया यहाँ पे 30 और दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो पहली रेलगाड़ी की लिख लीजिए 30, दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं मालूम तो मान लीजिए कि ए है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ए है, पहला का 30 है, दूसरी का ए, इसको ब्रैकेट कर लीजिए ताकि ये एक साथ हो जाए, इंटू में 5/18। यहाँ पे देख सकते हैं कितने समय में पार करेगी, तो यहाँ पे लिखा होगा 9 सेकेंड, गुणे में 9। आप चाहे तो डायरेक्ट बराबर से बराबर वाला काट सकते हैं, लेकिन पश्चांतर करके काटिए, आपको भी आसान हो जाएगा। एक मान का तिर्यक गुणा करेंगे तो 200 गुणे 18, ये ऐसे बनेगा 200 इंटू में 18, और एक का इसके साथ गुणा करें तो ये एक साथ हो जाएगा। जो ये 30 प्लस ए है, ये समीकरण के थ्रू है, इसको एक तरफ लिख देंगे, 30 प्लस ए, ये एक हो गया इक्वल 5 इंटू 9, नीचे बचा इसको नीचे भेज दीजिए, 5 इंटू 9। इसको आपस में काटिए, काटते हैं देख लेते हैं। 9 दूना के 18, 2 बार में कट गया। 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 40 हो गया। 5 चौके 20, एक जीरो बचा था, बढ़ा दिए, यहाँ पे इंटू है तो इंटू कर दीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं 30 प्लस ए इक्वल टू 40 दूना के 80। अब बताइए ए का मान निकालना है, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालना है। ये जब बराबर के 30 उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ए बराबर, और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 80 माइनस 30 इक्वल टू 50, यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ये 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, 30 पहली रेलगाड़ी की चाल है, प्लस ए क्योंकि कंडीशन था कि विपरीत दिशा में रेलगाड़ी जा रही थी, तो पहली रेलगाड़ी की चाल 30, दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछा था इसलिए प्लस ए, 5/18 ये फार्मूला से। समय कितना, तो 9 सेकंड आप देख सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे जब भी बराबर से बराबर कटता है, और तिरछा आपको हमेशा गुणा होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक मान का आप तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो 200 का गुणा किए तो नीचे देखिए 18 है, तो 200 इंटू 18, एक का इसके साथ गुणा करेंगे तो 30 प्लस ए बाहर चलाएगा, अब 5 इंटू 9 एक साथ, इसके बाद काटेंगे तो इसका मान 80, 30 ए प्लस 80, ए का मान निकालना है। जब ये 30 प्लस के उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू निकालने के लिए यही 30 को भेजें तो 80 में से 30 घट के 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल। ऑप्शन देखें तो ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये टाइप आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।